देखो तो बच्चों, यहाँ हम पढ़ेंगे प्रगलन। ठीक है, प्रगलन में क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। अब हम प्रगलन समझेंगे। प्रगलन का मतलब वास्तव में होता है गलाना। देखो एक चीज़ पहले समझो आप लोग, जब हम निस्तापन कर रहे थे और भर्जन कर रहे थे, तो निस्तापन और भर्जन दोनों क्रियाओं के अंतर्गत हमने धातु को गलाया नहीं था। आपको याद होगा, हमने लिखाया था वहाँ पे, समझाया था आपको कि जब भी निस्तापन या भर्जन किया जाता है तो उसके अयस्क के गलनांक के नीचे किया जाता है। मतलब दोनों चीज़ों को कभी गलने नहीं देंगे वहाँ पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? निस्तापन और भर्जन में हम क्या करते हैं, गलने नहीं देते हैं अयस्क को। समझ पा रहे हो? लेकिन प्रगलन में हम क्या करते हैं, उसी अयस्क को गलाते हैं। क्यों गलाते हैं समझो इसको। इसलिए गलाते हैं क्योंकि जब हमने निस्तापन कर लिया, भर्जन कर लिया, तो उससे बहुत सारी अशुद्धियाँ तो चली गई हैं। जो कि नमी होती है वो उड़ जाती है कि नहीं? निस्तापन भर्जन में नमी उड़ जाती है, हमने आपको बताया था। साथ ही साथ क्या, वाष्पशील जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी उड़ जाती हैं, वो भी बताया था कि नहीं? लेकिन प्रगलन में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ और रह जाती हैं, अयस्क में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ रह जाती हैं जो कि बगैर गलाए नहीं निकलेंगी। मतलब उनको गलाना ही पड़ेगा तभी वो बह करके निकलेंगे। इसीलिए हम प्रगलन का प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं अगला। ठीक है, तो प्रगलन में क्या किया जाता है ये समझ लिया आप लोग, बड़ा बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब एक चीज़ समझो, जैसे हमारे पास अगर लोहे का अयस्क है, इसको समझो, हमारे पास लोहे का क्या बच्चों है, अयस्क, लोहे का अयस्क है, ये लोहे का अयस्क है। और लोहे का अयस्क हमने आपको कई बताए हैं, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, बहुत सारे होते हैं। कॉपर पायराइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन वो कॉपर का भी है। ठीक है, कॉपर पायराइट जो होता है उसमें कॉपर भी होता है, लोहा भी होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमारे पास लोहे का अयस्क है और इस अयस्क का हम सब कुछ कर चुके हैं। पहले सांद्रित भी कर चुके हैं, ठीक, फिर उसके बाद उसका भर्जित भी कर चुके हैं और निस्तापित भी कर चुके हैं। अब हम इसका प्रगलन करने जा रहे हैं। क्यों प्रगलन करने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो कि अगलनी हैं। अगलनी का मतलब समझ रहे हो, जो कि गलेंगी नहीं। कुछ अशुद्धियाँ कैसी हैं, अगलनी, उनको हम गला के निकालेंगे इस प्रगलन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब समझना ध्यान से। हमारे पास एक कंटेनर ये हमने ले लिया, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ये। ठीक है, ये कंटेनर हमने ले लिया है और यहाँ पे जो हमारा पास अयस्क है वो लोहे का अयस्क है। काय का है बच्चों? लोहे का। यहाँ पे समझिए, ये हम अयस्क को ऐसे बना देते हैं आपको समझाने के लिए। वास्तव में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इस तरीके से वर्बली समझा देंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। क्या बताया, ये हमारे पास लोहे का अयस्क है। ये हो सकता है हेमेटाइट हो, कौन सा हो, क्योंकि लोहे के अयस्क बहुत सारे होते हैं ना। ठीक, हो सकता है ये हेमेटाइट हो, तो ठीक है, हेमेटाइट हमने मान लिया। अब इसका हम क्या क्या कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसको सांद्रित कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद इसको भर्जित कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? भर्जित, यानी इससे वाष्पशील, देखो सबसे इससे पहले गैंग तो उड़ ही चुका है, गैंग हटा दिया था पहले जब सांद्रित कर दिया था। गैंग का मतलब जानते हो ना सब लोग, गैंग का मतलब जितनी भी धूल कण मिट्टी कंकड़ वंकड़ है ये सब हट गया है। अब बचा क्या था, जितनी वाष्पशील अशुद्धियाँ थी, वाष्पशील का मतलब जैसे नमी, इसको उड़ा दिया हमने भर्जन करके। अब इसमें कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ हैं जो मतलब गली नहीं है फिर भी छुपी हैं, यहाँ पे लुकी हुई हैं। तो अगलनीय अशुद्धियाँ तो मान लेते हैं, अगलनीय अशुद्धियाँ इसी में ये लुकी हैं। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ये इसमें लुकी। अब हमें इनको निकालना है। अब भैया इनको अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे ये सब लोहे के कण हैं, ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सब नीले वाले लोहे के कण हैं। और ये अगलनीय अशुद्धियाँ, मतलब इतना हमने इनको गर्म कर दिया फिर भी ये निकली नहीं। वहाँ पे हमें गलाना नहीं था ना, निस्तापन और भर्जन में यहाँ पे हमें गलाना नहीं था, इसलिए गल करके निकली नहीं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इनको गला के निकालना है। धातु को नहीं गलाना है हमें, किनको गलाना है, इन अशुद्धियों को। ठीक, अब देखो, अब जब इनको हम गलाएंगे तो गलाने के लिए जब इसको गर्म करोगे तब भी ये बड़ी आसानी से नहीं गलेंगी। तो इसको गलाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसको डाई उठा करके भट्ठी में रख दें तो हो सकता है तुम्हारी धातु गलने लग जाए, हो सकता है कि नहीं? तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐसी चीज़ कोई मिलाएंगे, एक ऐसी चीज़ मिला दें कि इसका जो गलनांक है इन अशुद्धियों का वो कम कर दे। अशुद्धियों का गलनांक, गलनांक का मतलब जानते हो ना, कोई चीज़ जिस टेम्परेचर पे पिघल जाए, गलनांक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिस टेम्परेचर पर पिघल जाए उसी को, उसका हम गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगती है, इसी तरीके से लोहा भी होता है, उसके पिघलने का टेम्परेचर हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1200-1300 लगभग होता है। कितना होता है? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है, इतना बहुत। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज़्यादा होता है जानते हो कि नहीं? हाथ अगर उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते पानी में डाल दोगे तो हाथ में फोले पड़ जाएंगे। और 1300 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है। अगर तुम 1300 डिग्री सेंटीग्रेड वाले किसी भी चीज़ में अपना हाथ डाल दोगे तो पूरा हाथ गल के चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यानी लोहे के पिघलाने के लिए लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोहे का अयस्क है भाई,
हमें लोहा निकालना है कि नहीं, तो इसको हमें पिघलाना है, लेकिन हमें लोहे को नहीं पिघलाना है, हमें इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, ये लाल लाल वाली दिख रही हैं, ये अगलनीय अशुद्धियाँ हैं, इनको हमें पिघलाना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि लोहा न गले, ये गल जाए, और इनको जब ये गल जाए तो बहा करके इनको निकाल दें किसी तरीके से। ठीक, तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे बुलाते हैं एक सुपरमैन को, और सुपरमैन कौन है यहाँ पे देखो आएगा, इसका नाम है गालक। क्या नाम है? गालक। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये गालक जो है ये आएगा, और ये गालक आके करेगा क्या, अंग्रेजी में इसको फ्लस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जब गालक को इसमें डालेंगे, समझना, अगर तुम बगैर गालक के गर्म करना शुरू कर देते 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो होता कि तुम्हारा लोहा भी पिघल जाता और शुद्धियाँ भी पिघल जाती, तुम्हारा काम है कोई ना हो पाता। अब जैसे ही हमने गालक को बुलाया तो गालक देखेगा, अच्छा क्या काम है भैया, इनका गलनांक कम करना अशुद्धियों का। तो गालक आके क्या करेगा, इनके गलनांकों को कम कर देगा। मान लेते हैं जैसे पहले अगर तुम पिघलाते तो हो सकता था 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों गल जाते, और दोनों गल जाते तो तुम क्या निकाल पाते, अशुद्धि को? क्या नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए हमने बुलाया गालक को। अब गालक क्या करेगा, देखो कह रहा था अच्छा तो तुम लोग अशुद्धियाँ हो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलोगे, ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर गलनांक को कम कर देगा। क्या कर देगा? गलनांक को कम कर देगा, और इसका गलनांक की जो अशुद्धियाँ रेड वाली आपकी दिख रही हैं, इनका गलनांक कर देगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर देगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ पाए कि नहीं? यानी अब ये अशुद्धियाँ गालक जैसे ही आया, इसने क्या किया कि इस अशुद्धियों के तापमान को, गलनांक को 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। यानी अगर अब इस मिक्सर को हम गर्म करेंगे तो इसमें पहले गलने लग जाएंगी, या गलनी अशुद्धियाँ जो हैं ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे ही गर्म किया, ये तुम्हारी गल जाएंगी सब। कौन वाली? अशुद्धियाँ, ये सब गल जाएंगे। जहाँ गली तहाँ इनको निकाल के फेंको बाहर है। तो ये गालक तुम्हारा जो आएगा, ये क्या करेगा, जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, अगलनी का मतलब समझते हो? अगलनी, आ का मतलब होता है नहीं, गलनी का मतलब होता है गलने वाला, मतलब जो नहीं गलने वाली अशुद्धियां हैं उनके गलनांक को कम कर देता है गालक। जैसे ही गालक को हमने मिलाया, इसके गलनांक हो गया कम, और जहां इसको तुमने गर्म करना शुरू किया वैसे क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब गल जाएंगी। अगलनी अशुद्धियां गल गई, तहाँ इनको निकालो बाहर तुरंत, और जहाँ ये निकल गया तुम्हारा जो धातु कुछ शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये 100% शुद्ध नहीं होगी। अभी शुद्ध करने के लिए बहुत पापड़ बेलने हैं, शोधन करना पड़ता है कभी, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी लिंगम आरेख वारेख पढ़ना हमको कि कौन सा गालक कब मिलाया जाता है, वो सब समझाएंगे बाद में, पहले इसको सीख लो आप लोग। और एक चीज़ देखो, गालक के साथ एक और चीज़ मिलाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं बच्चों? कोक। ठीक है, तो कोक क्या करता है कि तो भाई ये कोक का मिलाया, इसका काम क्या? पहले कोक होता क्या ये समझो। कोक जो होता है ये वास्तव में, इसको समझाते हैं। कोक का मतलब अगर हिंदी अर्थ में देखा जाए तो ये कोयला होता है। क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? कोक का हिंदी अर्थ में मतलब देखा जाए तो ये कोयला होता है। ये वास्तव में जो कोयला होता है ये तुम्हारा पत्थरों का कोयला होता है। क्या का होता है? पत्थरों का। कभी कभी आपको केमिस्ट्री में आगे चारकोल शब्द मिलेगा, और जो चारकोल शब्द होता है वो भी कोयला होता है, लेकिन वो कोयला जंतुओं की हड्डियों का होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कोयला का है? पत्थर का। ठीक, तो जब कोक इसमें मिलाते हैं, गालक मिलाते हैं, तो गालक अपना काम कर दिया क्या भैया, इसका जो गलनांक है वो घटा दिया। अब कोक क्या करता है तो आप लोग याद करो, अभी पीछे हमने आपको पढ़ाया था निस्तापन और भर्जन। भर्जन में जो धातु मिलती है वो ऑक्साइड के रूप में बदल गई है। काय के रूप में? ऑक्साइड के रूप में। लेकिन हमको ऑक्साइड से थोड़ा मतलब है, हमें केवल धातु से मतलब है। तो जहाँ तुमने कोक को मिलाया तो कोक क्या देखेगा, अच्छा धातु के साथ ऑक्सीजन भी लगा है, ऑक्सीजन देखेगा भैया तुम हटो, ऑक्सीजन को भगा देगा तुरंत। क्या करेगा? ऑक्सीजन को भगाएगा। कोक क्या करने आता है? ऑक्सीजन को भगाने आता है। और गालक क्या करने आता है? अगलनीय अशुद्धियों को गलाने आता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो देखो प्रगलन में क्या करते हैं, ध्यान से समझो। प्रगलन में क्या करते हैं, जो तुम्हारा भर्जित या निस्तापित अयस्क है, उस अयस्क में जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए प्रगलन किया जाता है। प्रगलन के लिए हम क्या करते हैं, उस भर्जित अयस्क में गालक मिलाते हैं जो कि अगलनीय अशुद्धियों के टेम्परेचरों को कम कर देता है। जो उसका टेम्परेचर पहले था कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेंगे, अच्छा अभी आते हैं मेरे को, ये जहाँ आया इसके टेम्परेचर को कर दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा ताप मिला था, इसे ये गर्म हो जाएंगे। अब गर्म हो गया तो पिघल गया तो भैया निकल जाएंगे। ठीक, और दूसरा काम क्या है, जब हमने भर्जन और स्थापन किया था
तो क्या हुआ था, तो भर्जन और निस्तापन में धातु के साथ में ऑक्सीजन चिपक लिया था, उसी को हम कह रहे थे धातु ऑक्साइड। क्या कह रहे थे, धातु ऑक्साइड। भर्जन और निस्तापन में धातु के साथ में ऑक्सीजन चिपक लिया था। हमको ऑक्सीजन थोड़ा चाहिए, हमको केवल धातु चाहिए। लोहा निकालो तो केवल लोहा चाहिए, और लोहे के साथ में तुम ऑक्सीजन लगा रहे हो, उसका क्या मतलब है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे जंग का सूत्र, जंग जो होता है, जंग जो लोहे के ऊपर लगती है ना, उसका सूत्र, उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से वो जंग बनती है। तो तुम्हें अगर ऑक्सीजन लगा हुआ लोहा चाहिए तो मतलब जंग मिलेगी। तो जंग का क्या मतलब, हमें केवल क्या चाहिए, फिक्स लोहा चाहिए। तो भैया इससे हमें क्या ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए, भगाने के लिए कोक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, कोक। अब कोक जहाँ आता है तो निकाल के ऑक्सीजन को भगा देता है यहाँ से, और जो भगा देता है ऑक्सीजन को, इसी क्रिया को हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। तो धातुओं से ऑक्सीजन निकालने की, भगाने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। समझ पाए कि नहीं, क्लियर। अब आ गया होगा ज़्यादा तो समझ में। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस क्रिया में अयस्क को उचित गालक, अयस्क को उचित गालक तथा कोक मिलाकर, इस क्रिया में जो अयस्क है उसमें उचित गालक। अब उचित गालक शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, जरूरी नहीं कि तुम हर बार वही गालक इस्तेमाल कर दो हर चीज़ में, हर बार हर। जैसे हम मान लो अगर कॉपर का निस्तापन कर रहे हैं, कॉपर को निकाल रहे हैं अगर उसके अयस्क से, तो गालक हो सकता है दूसरा लगे। लोहा निकाल रहे हैं तो हो सकता है गालक दूसरा लगे। सोना निकाल रहे हैं तो हो सकता है गालक दूसरा लगे। तो कौन सा गालक कब लगेगा ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। क्या बताया, इस क्रिया में अयस्क को उचित गालक तथा कोक साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ठीक। अब उच्च ताप पे जब गर्म करेंगे तब क्या होगा, इस क्रिया में कोक जो है, कोक अभी बताया तुमको, ये कोक, इस क्रिया में कोक अपचायक का कार्य करता है। अपचायक का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ऑक्सीजन को निकाल के भगाएगा, हटो यहाँ से तुम, है, ऑक्सीजन को भगाएगा किसके तीर से, धातु के तीर से। इस क्रिया में कोक अपचायक का कार्य करता है तथा गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियाँ, अगलनीय अशुद्धियाँ का मतलब जान रहे हो ना, जो कह रही थी हम नहीं गलेंगे भैया, तो उनको कौन गलाता है, गालक। इसीलिए उसका नाम है गालक। गालक का मतलब गलाने वाला, नाम है कि नहीं, गालक गलाने वाला है, जल्दी गला जाता है। तुम नहीं, कैसे नहीं गलोगे भाई, तुमको गलाते हैं। तो गालक भैया इसीलिए मिलाया जाता है, समझ रहे हो। आगे, अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल बनाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं धातुमल को स्लैग। इसको क्या कहते हैं, स्लैग। तो धातुमल क्या होता है, तो तुरंत बताओगे। अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गालक के द्वारा गला करके जो निकाला जाता है पदार्थ, उसी को हम धातुमल कहते हैं। जब गल जाएगा, गलने के बाद जब निकलेगा ना, बाय करके इसको भगा देंगे, तो वही तुम्हारा सब क्या होगा, धातुमल, ठीक है। आगे, धातुमल गलित अयस्क के ऊपर एक अलग परत के रूप में अलग हो जाता है। जब ये गल जाता है तो ये ऊपर आ जाता है, ऊपर तैरने लगता है। अब जब तैरने लगेगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, देखो, जिसे निकास द्वारा निकाल लिया जाता है, ठीक है। आगे, धातुमल का गलनांक धातु से कम होता है। तो जो धातुमल है भाई ये बिल्कुल कम होगा, अगर कम नहीं होगा तो गले कैसे। तो धातुमल का गलनांक कम हो गया था कि नहीं, देखो पहले कितना था, 1300, अब बाद में 500 रह गया था, है। तो धातुमल अर्थात अशुद्धियाँ, जो कौन वाली अशुद्धियाँ, अगलनीय अशुद्धियाँ, उनका गलनांक जो होता है धातु से कम होता है, वही बोल रहा है। प्रगलन समानता, प्रगलन जो है ये बिल्कुल याद रखोगे, वात्या भट्ठी में की जाती है। किसमें किया जाता है, वात्या भट्ठी में किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, ये हमारा प्रगलन हो गया। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, देखो। सबसे पहले लवण का मतलब तुम्हारी मेन धातु होती है। उसके बाद अगलनीय द्रव्य मिले होते हैं। अगलनीय द्रव्य मतलब जो गल नहीं रहे हैं, अगलनीय द्रव्य। फिर हम इसमें क्या मिलाते हैं, अपचायक मिलाते हैं। अपचायक कौन था, कोक। फिर कौन मिलाते हैं, गालक क्या करता है, इसको गलाता है, इसको। ये कहता नहीं गलोगे, कैसे नहीं गलोगे। और इनको जब मिलाएंगे और गर्म कर देंगे भट्ठी में रख के इनको, तब क्या होगा, धातु तुम्हारी अलग हो जाएगी। धातुमल जो है ये भाई साहब जो नहीं गल रहे थे, ये धातुमल बन जाएंगे। तब क्या बन जाएंगे, धातुमल बन जाएंगे, और गैसें तुम्हारी उड़ करके निकल जाएंगी। समझ पाए कि नहीं, ठीक। सरल सा है गालक की नहीं। तो बस तुरंत आपसे यहाँ पेपर में ये बहुत पूछता है, धातुमल क्या होता है, आपसे गालक पूछ देगा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको तुरंत याद रखना है गालक क्या होता है, बताओगे। प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जो अयस्क होता है, उस अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, या है ना, उसी को हम गालक कहते हैं। और धातुमल क्या होता है, तो बताओगे कि जो प्रगलन प्रक्रिया के दौरान जो गालक अगलनीय द्रव को गलाने के पश्चात जो द्रव अवस्था में निकलता है, उसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ पाया कि नहीं, प्रगलन समझ में आ गया कि नहीं। बस इसी को आप नोट कर लो आसानी से। देखो तो बच्चों इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, है ना।
इसमें उदाहरण में क्या, आयरन के निष्कर्षण में, जब हम आयरन का निष्कर्षण कर रहे होते हैं ना उसके अयस्क से, तब जब हम उसका प्रज्वलन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आयन के निष्कर्षण में भर्जित अयस्क, भर्जित अयस्क का मतलब जान रहे हो ना, ऐसा अयस्क जिसका हम भर्जन कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, तो भर्जित अयस्क में कोक तथा गालक, और गालक यहाँ पे कौन लेना है, लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है, इसका सूत्र है, मिला करके इसको हम गर्म काय में करेंगे, वात्या भट्ठी में जब गर्म करेंगे। तो जब वात्या भट्ठी में गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, जो कार्बन है सी जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बना क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इधर फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये उड़ रही होगी तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये वहीं पे भट्ठी के अंदर कहीं कार्बन घूम रही होगी तो उसके साथ फिर मिलेगी, और यहाँ पे मिलने के बाद ये CO बना लेगा। और CO जो तुम्हारा ये बच्चों क्या है, CO वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके 2 अणु बनेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमारा ये अयस्क है लोहे का Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो ये तुम्हारा अयस्क है कौन सा, लोहे का, जिसका हम सांद्रित करना है। अब ये क्या करेगा बच्चों, देखो तो ये तुम्हारा कार्बन जो मोनोऑक्साइड ये उड़ रही है ना, इसके साथ क्रिया करेगा CO के साथ, और CO के साथ जब ये क्रिया करेगा तब देखो क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ से देखो इसके साथ जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आके क्या करेगा, यहाँ से Fe को अलग कर देगा, Fe को अलग कर देगा, तो Fe बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये Fe अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा यहाँ से, और साथ ही साथ बचेगा क्या आपका, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या बताया यहाँ पे, ये देखो ये C है और O2 है, कार्बन, ये देखो कार्बन तुम्हारा कह दो ये आया कहाँ से भैया, कार्बन कहाँ से आया, तो कार्बन ये कोक है तुम्हारा, ये कोक है, यही हमारा कोयला कहा था इसको, यही कोक को मिलाने से ये तुम्हारा कार्बन आया है। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, CO2 बनाएगा, ठीक, और CO2 जो है ये फिर कार्बन के साथ, कोक के साथ क्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फिर क्या करेगा, यही तो काम करेगा इससे ऑक्सीजन भगाने का, इसी को अपचायित करेगा, किसको, इसको, इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका था ना, किसमें जुड़ चुका था, भर्जित अयस्क में, भर्जन में यही तो हुआ था कि नहीं, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको ऑक्सीजन को भगाना है, तो ऑक्सीजन को भगाने के लिए अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड साहब आएंगे और ये भगाएंगे इस ऑक्सीजन को, ये यहाँ से हटो, तो जब इसको यहाँ से भगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और Fe यहाँ पे बच जाएगी। क्या बच जाएगी, Fe यहाँ पे बच जाएगी। और तुम्हारा देखो इसको याद करना है, ये यहाँ पे 3 अणु इसके आएंगे, 3 अणु आएंगे तो 3 अणु निकलेंगे और साथ ही साथ 2 Fe के अणु तुम्हारे बच जाएंगे। और हमें यही चाहिए थी, यही तो हमें चाहिए था, Fe, केवल Fe चाहिए था, और यहाँ से हमें Fe केवल मिल जाएगा। तो अब कह दोगे अच्छा कोक का तो काम हो गया, किस तरीके से काम किया उसने, बढ़िया काम कर दिया। पहले क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, फिर क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब मोनोऑक्साइड आकर के इससे ऑक्सीजन को निकालेगा, कहीं हटो भैया तुम यहाँ से, हैं, और निकाल करके हमें Fe मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर से उड़ जाएगा, ये धुआं में उड़ता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगा, हमारा Fe बच जाएगा। अब बचा हमारा कौन, गालक। अब ये गालक आएंगे तो ये क्या करेंगे, इनको भी देख लो, तो गालक जो तुम्हारे हैं ये देखो टूटेंगे, ये गालक का काम, इसको भी देख लो, Ca, हाँ ये देखो CaCO3, ये क्या करेंगे, देखो ये क्या करेंगे बच्चों, तो ये टूटेगा, अब 2 अणुओं में ये टूटेगा, CaO में ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के रूप में टूटेगा। ठीक बच्चों, समझ पाए कि नहीं, जो तुम्हारा गालक है ये काय में टूटेगा, CaO और प्लस CO2 के रूप में टूटेगा। अब ये करेगा क्या, ये अगलनीय अशुद्धि को गलाएगा। तो यहाँ पे अगलनीय अशुद्धि कौन है, सिलिका। सिलिका का मतलब जानते हो, सिलिका किसे कहते हैं, बालू को, किसको कहते हैं, बालू। अब बालू का सूत्र क्या होता है, SiO2, क्या होता है, SiO2। तो अब भैया ये जो बन गए हैं ना, ये बालू का के साथ क्रिया करके उसको गला देंगे। देखो इधर नीचे बता देते हैं, बालू का सूत्र होता है SiO2, ये सिलिका है, ये अगलनी है, गल नहीं रही थी। तो अब ये तुम्हारा ये गालक आया और गालक टूटा काय में, CaO में, अब प्लस CO2 में बन गया। अब यहाँ पे देखो ये CaO जो है इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, अब मिल के फिर ये क्या बना देगा, धातुमल। क्या बना देगा बच्चों, CaSiO3, इसी को हम कैल्शियम सिलिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो ये रिएक्शन भी आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो बिल्कुल सरल है, सबसे पहले आपको याद कैसे करना, बार 1-2 बार दोहराओगे याद हो जाएगा। क्या करेगा, कोक तुम्हारा का था कार्बन
तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, फिर से कार्बन के साथ क्रिया करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन गया तो ये जाएगा लोहे के पास, कहे अच्छा लोहे के पास ऑक्सीजन चिपका है, इसको भगाओ यहाँ से। तो अब लोहे का ऑप्शन कर देगा, ऑप्शन का मतलब इससे ऑक्सीजन भगा देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से भगाएगा और देखो यहाँ पे 2 हमें लोहे के अणु मिल गया कि नहीं। और फिर क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से अपना किस रूप में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये उड़ जाएगा। इसका काम, कोक का काम खत्म होगा। ये जो रिएक्शन है कोक वाली है, ठीक है। अब नीचे ये देखो, नीचे अब हम गालक वाले का कमाल देखते हैं। गालक क्या करेगा, ये CaCO3 आपका गालक कौन है, यहाँ पे लाइमस्टोन है। कौन है, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, क्या में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस CO2 में, है 2 चीज़ों में टूटेगा। तो CO2 तो वही उड़ जाएगी। और कैल्शियम ऑक्साइड साहब जो है ये क्या करेंगे, ये देखेंगे उसके पास जो आगलनीय शुद्धि है, आगलनीय शुद्धि इसमें कौन है, बालू। ये आगलनीय शुद्धि आप चाहो तो लिख सकते हो, आगलनी, ये बालू है, ठीक है। ये बालू का सूत्र होता है, ठीक है, सिलिका या बालू एक ही बात। तो बस आगलनीय शुद्धि के साथ ये जा करके इसके साथ मिलेगा और मिल के इसको गला देगा, और गला करके बना क्या देगा, ये CaSiO3, इसी को हम कहते हैं धातुमल। और ये पिघल जाएगा, पिघल करके धातुमल हमें मिल जाएगा। इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब बस इस तरीके से हमारा ये लोहा के वाला बच जाएगा। आया समझ में कि नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये 3 नंबर में आता है तो 2 नंबर इसके मिलते हैं, 1 नंबर ये इस रिएक्शन का मिलता है, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये प्रगलन अब खत्म हो गया है। आगे हम अब पढ़ेंगे एलिंगम आरेख वगैरह जो है वो पढ़ेंगे कि, ठीक है। शोधन इसके बाद में आएगा, एलिंगम आरेख पहले पढ़ेंगे, फिर शोधन आएगा लास्ट में, ठीक है।